and also on the Facebook as well. Second. Just a couple of minutes more. Just give me a second. شكرا لك يا إنديا. Prabhupada, we can't see you properly. Not enough light, probably. That's what the problem is. It's the lighting. Yeah. Yeah, now better. Better. Just still give me a second. I'm still waiting on the Facebook to load on. Sometimes takes time. Going to mute all. Yeah. Yeah, I'm done. No. Good morning, everyone. Today is Morning. today's Sorry. Oh, Sarwanji, you But- got to yeah. you got to class unmute. Yeah. is, You class didn't is need to. taken by Sovaji, Okay. and thank you very much, Sovaji, for taking the class. Your lighting gone again. I think you need to just turn the lighting on again. Your lighting is gone dark again. Can you change? That's better. Thank you. Take care. Very good morning and namaskar everybody. Om pranam. आइए परम श्रद्धेय परम हमारे पूजनीय स्वामी जी के चरणों में कोटिशन नमन, उनकी सूक्ष्म स्थिति पर में हम नमन करते हैं। आयुर्वेद के श्रोमणी आचार्य जी को नमन। हम सबकी प्रेरणा स्रोत ममतामयी, तेजोमयी, ओजोमयी, श्रद्धामयी साध्वी दीदीमा के चरणों में कोटिशन नमन, और आप सब प्यारे भाई बहनों सबको मेरा प्रणाम। आइए आज की कक्षा हम शुरुआत करते हैं। सब टेंशन भूल जाइए, मेरा बीपी इतना है, मेरा बीपी उतना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री आप योग प्राणायाम के साथ अभी 40 मिनट आप नॉन स्टॉप आप करिए, सब टेंशन मुक्त रहिए। ठीक है, आइए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं है सुखासन, जरूरी नहीं है नीचे बैठना, आप कुर्सी पर, सोफा पर, जहां पर भी आसानी से बैठ सकते हैं, आप आराम से बैठिए और दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए। सिर्फ ध्यान दीजिए कि पीठ की रीढ़ स्ट्रेट है, आपकी गर्दन सीधी है। अगर किन्हें कमर दर्द का काफी प्रॉब्लम है, नहीं बैठ सकते हैं बैक सीधा, तो थोड़ा सा पीछे पिलो रख दीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए, सोफा का सहारा ले लीजिए। टेक एनी ऑफ व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, बट बी कंफर्टेबल, और गर्दन भी सीधी रहेगी और आपकी कमर भी ऐसे स्ट्रेट रहेगी, बिकॉज वी वांट रिजल्ट्स। और रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से करेंगे। आइए, ठीक है। 3 बार ओंकार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये हमारी शुरुआत होती है। बिकॉज अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, अपना जो शरीर है, वो इतना विचलित है, इट इज सो डिस्टर्ब, इट इज गोइंग हियर, गोइंग देयर, बिना मतलब के 100 बातें सोचता रहता है, और जो काम की बात है वो तो इधर ही रह जाती है। तो हमें तो सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने कार्य जो अभी करने जा रहे हैं उसमें पूरा फोकस करना है। आइए, लंबी श्वास, आंखें हल्की सी बंद, सभी की आंखें बंद, क्योंकि आंखें बंद यानी आपका ध्यान आपके स्वयं की क्रिया में होता है। लीजिए लंबी श्वास। लंबी श्वास। लंबी श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकदम मन शांत है और हम तैयारी में हैं योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। आइए सबसे पहले शुरुआत हम प्राणायाम से करते हैं। अपना सॉफ्टवेयर एकदम अच्छा करना है, अपनी सारी सिस्टम्स को अच्छा एक्टिवेट करना है, कार्यान्वित करना है और अपने दिल दिमाग जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, किसी न किसी प्रकार का शरीर में डिस्टरबेंस है। We are affected with so many disturbances, जिससे नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और हम अनेकों छोटी छोटी बातों को लेकर एक बड़ी बात का प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आइए सबसे हम रिलैक्स फ्री, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास को छोड़ना, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास को छोड़ना। बस जितना लंबा श्वास ले सकते हैं, 2.5 से 3 सेकंड मिनिमम है, उससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। नथिंग लाइक इट, बेटर बेटर एंड बेटर। 2.5 से 3 सेकंड लंबा श्वास ले सकते हैं, उससे भी लंबा अगर आपकी क्षमता है, इफ इट इज योर पोटेंशियल, यू कैन स्टिल टेक अ लिटिल डीपर ब्रेथ। 3 से 4 सेकंड भी ले सकते हैं। Those who suffer with high blood pressure, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से करना है 2 से 2.5 सेकंड में। बहुत सडनली एकदम इंक्रीज हमें नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ध्यान देते हुए हमें करेंगे तो हमको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास को छोड़ना। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन एकदम सीधी। अलर्ट रखना है अपने माइंड को, आंखें बिल्कुल बंद। पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद और लंबी श्वास लेना है, लंबी श्वास को छोड़ना है। बहुत सुंदर। सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, साइनस, जितनी भी समस्याएं हैं सब ठीक होगी। ठीक होगा दमा, अस्थमा। चलते हैं सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस फूलती है, सारे प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। करना है मिनिमम 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स। जिन्हें दमा अस्थमा की शिकायत है, इसको आधा आधा घंटा, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में करना है। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। इफ यू डू then you get results. Otherwise, if you just see others are doing, they will get results, not you. Keep doing. Take a deep breath in, breathe out, breathe in. हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, बहुत जरूरी है। नीड ऑफ द आवर। हमारे फेफड़े अगर मजबूत नहीं है, कोविड, अनेकों अलग अलग प्रॉब्लम्स, क्योंकि
इतना पॉल्यूशन है, इतना डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, we get automatically affected with all these problems. इन सब से दूर रहना है. गुस्सा बहुत भयंकर आता है और गुस्से में तमतमा उठते हैं, न जाने क्या बोल बैठते हैं. तो गुस्सा भी एक ऐसा विकार है शरीर में. ठीक होगा. एंगर इज रियली वेरी डेंजर. एंगर को दूर करना है अपनी बॉडी से. टेंशन फ्री रहना है. जितना आप आसानी से करते रहोगे, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद, अपना ध्यान सिर्फ अपनी क्रिया में. जब आंखें खुली रहती है तो we keep looking here and there. What this one is wearing, what that one is wearing, what is he doing, what is she doing, कौन आया कौन गया. और हमें तो अपने को रिजल्ट चाहिए. अपनी क्लास से we want results, and results you will get if you keep doing whatever has been told to you. और जो अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग, मजबूत आपके हैं और करना चाहते हो, those who are really, they feel they are young. Yes, age doesn't matter. Even if you are 60 years, 70 years, हमारे फेफड़े तो हमारे स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं. हम यंग रह सकते हैं बाय हार्ट. तो आइए थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हैं. If you're able to do this, that means आपका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा है. आपको कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है, छू नहीं सकती है. आपको कोई कोविड आ नहीं सकता है. करिए, कोशिश करिए. 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना बार हो सकता है. 1 मिनट में 60 बार हो जाता है, बढ़िया. मतलब एकदम परफेक्ट. कोई कंपटीशन नहीं करनी है. अपना जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से करना है. Listen to your body, because everyone's body is different. Capabilities are different. हमने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से ढाल दिया है because of our lifestyle, our eating habits. So we have to now correct it slowly, आराम से. It is possible. आप रोज सुनते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप अपने लाइफस्टाइल में उसको अपनाते जाएंगे. We keep applying to ourselves and definitely it gives you 100% results. चलिए करिए. बहुत सुंदर. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इससे अच्छी होती है. Any confusion in life, we have so many confusions sometimes, maybe in the office, maybe in the family matters, maybe due to children, maybe due to colleagues, maybe due to neighbors, maybe due to friends. There are so many reasons, endless reasons are there. आराम से deep breathing करिए and then you take decision. Never take important decisions when you are in anger. Always think twice before you take important decision. अगर तन स्वस्थ है, if our body is healthy, health is fine, फिर हमारा मन भी अच्छा रह सकता है. तन स्वस्थ है तो मन भला चंगा रहेगा. नहीं तो मन भी डिस्टर्ब रहेगा, डांट डॉल रहेगा, तकलीफ में रहेगा. इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, 101 things
we take it to ourselves and we correlate, we relate and we get, अंदर से हम दुखी हो जाते हैं। अपने आप को हमें ठीक रखना है, बैलेंस्ड रखना है, एकाग्र रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, हैव फेथ, ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग, फेथ रखते हुए करिए, रिजल्ट्स विल कम, आराम से आएंगे रिजल्ट्स। यू हैव बीन, आप रोज मुद्रा के बारे में जानकारी लेते हैं, हमारी आदरणीय मनी बहन बहुत अच्छे से बताती हैं। अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट आप वो मुद्राएं लगा सकते हैं। जिनको मोटापा कम करना है, मोटापे की मुद्रा, वायु, अलग अलग मुद्राएं हैं, आप रखिए। नहीं तो ध्यान मुद्रा तो बेस्ट मुद्रा है फॉर योर अटेंशन, फॉर योर coordination, for your concentration, for everything. Dhyana mudra. Deep breathe in, deep breathe out. 20-20 मिनट भी नॉन स्टॉप किया तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको जो रिजल्ट मिलता है, यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि पीपल गेट डिस्टर्ब्ड विथ देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये अपने क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है बॉडी में, हमने ही अपनी बॉडी को एंड बेंड कर दिया है। कहीं कुछ खा खा के और एक्सरसाइज ना करते हुए, योग ना करते हुए, प्राणायाम ना करते हुए, तो हमें धीरे से इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को जोड़ देना है। चलिए, हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। दिस इज अवर बेस प्राणायाम। वी शुड स्टार्ट प्राणायाम with first pranayam, that is Bhastrika pranayam. You remember it also, because when we are learning, we should listen, remember, it should go into our computer. ये हमारा भगवान ने इतना सुंदर दिया है ना, उस कंप्यूटर में इसको डाल दीजिए कि फर्स्ट प्राणायाम इज भस्त्रिका। Anybody asks you, you should know the name, you should know how कितना समय करना है, you should know the benefits of it, because if you know benefits, then you can teach to others also, you can communicate to others, and our job is to connect to more and more people who are suffering, है ना। चलिए, हमें तो डिजीज फ्री इन एंड अराउंड सर्कल बनाना है। चलिए सेकंड प्राणायाम की तरफ चलते हैं। कपाल भाती। कपाल भाती करेंगे, नाक से प्रश्वास को बाहर फेंकना है और साइमल्टेनियसली पेट अंदर धसेगा। स्वामी जी इंटीग्रेटेड योगपैथी भी करवाते हैं आसनों के साथ, कपाल भाती और अलग अलग आसनों के साथ। आपने देखा, कल मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, मंडूकासन के साथ कपाल भाती, अलग अलग आसनों के साथ, पश्चिमोत्तानासन के साथ कपाल भाती, गोमुखासन के साथ कपाल भाती। यस, वी कैन डू इट, पर हमारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए, और फ्लेक्सिबल धीरे धीरे हो जाएगी। आप प्राणायाम करेंगे, आपकी बॉडी 100% एक्टिवेट हो जाएगी। हमारी जितनी नस नाड़ियां हैं वे सब हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। करिए कपाल भाती। नाक से प्रश्वास को बाहर, पेट को अंदर धसाइए। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए, टेंशन नहीं रखना है, एकदम ऐसा सिकुड़ाना नहीं है चेहरे को। चेहरे पर चमक, चेहरे पर रौनक दिखनी चाहिए, और चेहरे पर ग्लो। आपका फोरहेड एकदम, माथा चमकेगा कपाल भाती से। नाम ही है कपाल भाती। कपाल यानी मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, चेहरे पर चमक लाने वाला प्राणायाम कपाल भाती।
करते रहना है, सिर्फ सुनना नहीं। करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या, अगर पेट साफ नहीं होता है, यानी शरीर में आधा बीमारी का जड़ कॉन्स्टिपेशन है। हमको कॉन्स्टिपेशन को भी दूर भगाना है, क्योंकि इट इज नॉट गुड। धीरे धीरे अपने आप को, वी हैव टू वर्क ऑन आवर बॉडी। किस चीज की प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं। सवेरे जब नींद से उठते हैं, ड्रिंक 2 to 3 glasses, 4 glasses, whatever is possible, उतना पानी पी के और फिर छोटे छोटे एक्सरसाइज करके बाद में अपना पेट साफ होना जरूरी है। कोशिश करना है धीरे धीरे। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी एक्टिवेट होती है। जो हम फूड इनटेक करते हैं बकल कैविटी से, इट गोज इनसाइड हमारा इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये जो रिलेटेड ऑर्गन्स है, ये सब जब एक्टिवेट करते हैं 1 सेकंड में एक बार, तो हमारा ये पेट जो है पूरा अंदर धंसता है। ये पूरी जो इंटेस्टाइन्स है वो अच्छी एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी सिस्टम हमारी एक्टिवेट होती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे ठीक होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी एक्टिवेट होती है, कार्यान्वित होती है। थर्ड सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। मोटापा जो सारी बीमारियों की जड़ है वो भी इससे ठीक होता है। हमारा शरीर अलग अलग जगहों से, थाई से, पेट से बढ़ जाता है और आर्म से, कहीं कहीं अलग अलग जगहों से एक्सेस फैट इन द बॉडी आ जाता है, वो भी कम होएगा। धीरे धीरे आपके आहार विहार, मोटापा कम करना है तो वी हैव टू टेक केयर कि हमारे फूड इनटेक में मैदा हम लोग अवॉइड करें। Once in a blue moon is all right, but not frequent eating of maida. Cauliflower we should avoid. बहुत ज्यादा नहीं खानी है। छोला, काबुली चना, you might be knowing. Excess of salt, excess of salt. Many people I have seen, they serve in the plate also extra salt, which is really we should avoid. Excess of salt is dangerous. We should not have excess salt. कपालभाति कर रहे हैं, नाक से प्रश्वास बाहर, पेट अंदर धसा रहे हैं। स्टोन की समस्या वो भी इससे ठीक होती है। थक जाते हैं, बीच में थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीथ इन आउट कर लीजिए, फिर से करिए। 10 से 15 मिनट हमें करना है, करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। रोज की क्लास में हमें उतना समय नहीं मिलता है, बिकॉज एवरी टीचर टेक्स डिफरेंट सेशंस, अलग अलग आपको सिखाने के लिए आते हैं। तो आपको जब समय मिले, whenever you get time, but Kapalabhati at least 4 to 5 hours after your meal आपको करना है। ओके, खाना खा के इमीडिएट बाद 1 घंटा हो गया और आपने किया, you should avoid it. पीरियड्स में इसे नहीं करना है, प्रेगनेंसी में इसे नहीं करना है, और मेजर ऑपरेशन में मिनिमम 6 months इसे नहीं करना है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वे इसको धीरे धीरे करें, रुक रुक के करें। थोड़ा सा थक जाते हैं तो रुक जाए। अपने आप को फोर्सफुली कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना है। पेन हो रहा है, स्टिल यू आर डूइंग इट, नो, यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड सिट कामली, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, अगेन देन यू रीस्टार्ट,
ऑलराइट, चलिए हमने किया कपाल भाती, ढेरों आपको लाभ मिलते हैं। कैंसर जैसे भयानक रोग भी, कैंसर में जो सेल्स है दे मल्टीप्लाई इनटू हंड्रेड्स, एक सेल 100 और मल्टीप्लाई करेगा, तो हमको अवॉइड करना है। एवरीबॉडी उसमें कैंसर सेल्स बनेंगे, आपको उसको अवॉइड करना है, उसको डिस्ट्रॉय करते जाना है। आफ्टर योर एज ऑफ 45-50 लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी आपको करवाते रहना है। यू हैव टू take care of your cholesterol, you have to take care of your VLDL, HDL, LDL, ये सब हम by way of blood test हम कर सकते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा सारी सिस्टम्स हमारी अच्छी एक्टिवेट हो, ध्यान देना है। पेट की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, अपने आप को उतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है। Yes, I can do it. Everything is possible in the world, but we people get either demotivated, we don't get inspired, we listen to some negative things, we listen to sometimes friends, listen to see some bad things on the TV and then get the ideas. You should always have confidence. Yes, it is possible. I can do it. It can happen. So, ध्यान रखना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोल्ड बनाना है। चलिए अब रुक जाएंगे। कपालभाति किया हमने, बहुत सुंदर, सभी कर रहे हैं। I can see on my large screen. Very good. Everyone is doing so nicely. I'm really happy to be amongst you all. चलिए अगला प्राणायाम, एक और प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। बिकॉज आई नो कंटिन्यूअस बैठने से आप लोगों के पैरों में थोड़ी सी अकड़न जकड़न हो जाती है। ओके, चलिए बाह्य प्राणायाम, लंबी श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना। जैसे झटके से छोड़ेंगे, जो हमारा गुदर द्वार है, टॉयलेट पॉइंट है, वो स्ट्रेच हो जाएगा, ऊपर की ओर खिंच जाएगा, उसको खींचना है। इट इज कॉल्ड एज मूलबंध। देन वी हैव टू प्रेस आवर tummy inside. It is called as Udiyan Bandh. And the third one, Jalandhar Bandh. You have to keep your this tuddi over here. Press it like that. Jalandhar Bandh. ये त्रिबंध के साथ हमारा बाह्य प्राणायाम करिए, सभी को करना है। धीरे से जब श्वास लेने की जरूरत है, there is a need, आपको bring back your remove अपना जलंधर बंद, उड़ियान बंद खोल देना है, मूल बंद को खोल देना है। पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको हमें ठीक करना है। मूल व्याध, दे आर वेरी तकलीफ देते हैं, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे बॉडी में नहीं है, लेकिन हमें उसको करना है। 2 से 3 बार रोज कर लेना है, तो दीज थिंग्स विल नॉट कम टू आवर बॉडी। एक बार और करिए, लंबी श्वास लीजिए, झटके से छोड़ना है, फोर्सफुली। जैसे झटके से छोड़ते हैं, गुदर द्वार ऊपर की ओर खींचता है, टॉयलेट पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज मूलबंध। इसको ऊपर स्ट्रेच करिए, फिर पेट को अंदर धसाइए, धसाइए और धसाइए, ठुड्डी को खांच से ले जाइए। कुछ सेकंड्स बैठिए इस अवस्था में। Those who suffer from spondylosis, they should avoid this third bandh, that is Jalandhar bandh. Those who have spondylosis problem, okay, rest all can do. धीरे से गर्दन सीधा, पेट वापस अपने स्थान पर, गुदर द्वार अपने स्थान पर। चलिए इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना, पेट को अंदर बाहर
जैसे एक बड़ा बर्तन है, उसमें खाना बन रहा है, उसको कैसे घुमाते हैं, लाइक दैट, वैसा अपने पेट को अंदर बाहर ले आइए। बहुत सुंदर करिए, मोटापा भी कम होगा, अपना उष्णता उत्पन्न होती है, गर्मी अच्छी उत्पन्न होती है, तो आप आराम से करिए। हमारे इंडिया में तो बहुत हॉट रहता है, तो वी जस्ट डू इट फॉर 2-3 टाइम्स। यहाँ पे आप ज्यादा बार कर सकते हैं। और जिन्हें भूख नहीं लगती है, भूख की समस्या है, वो भी इसको करें तो भूख की समस्या भी सॉल्व हो जाती है। एक बार और करेंगे, श्वास लीजिए, श्वास को झटके से छोड़िए, पेट को अंदर बाहर भाते की तरह। You can even hold your hands like that or in Dhyan Mudra. Anything is possible, convenient, and whatever is convenient to you, you can do it. चलिए, हमें अपने पेट को नरम करना है। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, मारो बीमारी को बहुत बड़ा डंडा, है ना। चलिए, अभी पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा पैर खोलेंगे, पैरों को थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया करेंगे, पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेट करिए, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए दोनों पैरों को, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। आज हम थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में भी सुनेंगे। व्हाट इज अष्टांग योग? अष्टांग योग सबको पता है या नहीं मुझे नहीं पता। एक एक ग्रंथ है, एक एक बुक लिखा है पतंजलि मुनि ने। नेम ऑफ द ऑथर इज पतंजलि मुनि। नाम है अष्टांग, मीन्स 8। इसके 8 अंग है, 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। चलिए, गोल घुमाइए दोनों पैरों को, हम फिर से बताते जाएंगे आपको। करिए, गोल घुमाइए, पैरों को गोल घुमाइए, गोल घुमाइए, गोल घुमाइए। फिर Prabhupada, दाएं yeah. If you can go back a little bit so we can see your legs. Yeah. That's it, yeah. Because dark, isn't it? there is some light problem sometimes. Sunlight is on. Sometimes it's increasing, sometimes it's decreasing. Wait, I'll adjust it. Is it better now? 1 minute. I'll keep it in the different direction. Is it better? Better, yeah, that's better. Yeah. Okay. Right. So, stretch it like that. Okay. एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। करिए। जितना श्वास लेके विद दिस ऑल्सो आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। आप 5 मिनट ये सूक्ष्म क्रियाओं के लिए जरूर देना है, क्योंकि हमारी जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ये पूरी नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। यहाँ अकड़न जकड़न हो जाती है, थाइस पूरे अकड़े हुए हैं, ये अकड़े हुए हैं, ये अकड़ा हुआ है, ये जकड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ शरीर का पोर्शन जकड़ा हुआ है। लोगों को पैरालिटिक अटैक होता है, लोगों को आर्थराइटिस की तकलीफ है। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी का ऑल द पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं काम करते हुए। हम उनको छोड़ देते हैं, उनका यूटिलाइज नहीं करते हैं। मशीनें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो हमें अपने आप को ये क्रिया करते हुए अपने आप को पूरा रेडी करना है, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन इज प्रॉपर इन द होल बॉडी। हर तरह में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। ये जो हम चक्की आसन कर रहे हैं, ये मोटापा कम करने के लिए भी है। ये जो एक्सेस फैट है आपके पेट में,
स्वामी जी हमेशा कहते हैं। तो इसको 100 बार, 500 बार, अभी तो स्वामी जी बोलते हैं 1000 बार करो। 500 बार क्लॉकवाइज, 500 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो कोशिश करनी है, जितना पॉसिबल है कर सकते हैं करिए, क्योंकि जो हमारा थुलथुलापन है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। इट इज समटाइम्स ड्यू टू हेरिडिटरी। चलिए रिवर्स डायरेक्शन में करिए, उल्टी दिशा में करिए, बिकॉज हियर वी हैव सफिशिएंट लिमिटेड टाइम होता है। तो व्हेन यू आर एट होम, व्हेनेवर यू गेट टाइम, यू कैन, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, you can do those exercise extra at home and just see the result what you are getting. You make your goal, this is my goal, मेरा body में ये problem है, मैं इसको मुझे ठीक करना है by end of this 2022 31st December तक मुझे इसको sort out करना है। अपनी एक गोल रहेगा ना, तो हम उसको अचीव करेंगे, then we get satisfied, we get happy, और उसको हम दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दायां पैर उठा के बाईं जगह के ऊपर रखिए, जितना रख सकते हैं रखिए, फिर एक हाथ से पकड़िए, दूसरे से जमीन से लगाइए, फिर चलिए करिए करिए, बहुत सुंदर। और फिर इसको जैसे बच्चे को हम झुलाते हैं वैसे अपने पैर को भी बढ़िया से झुलाइए, बढ़िया। ये पैर ही हैं जो हमें इतनी एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ले जाते हैं। यही क्रिया दूसरे पैर से करिए, बाएं पैर से एक हाथ से पकड़िए, दूसरे से स्ट्रेच करिए, जमीन पे लगाने की कोशिश करिए। जितना जाता है उतना जाने दीजिए, आज जितना गया कल उससे अधिक। वेरी गुड, दिस विल हेल्प यू इन बटरफ्लाई ऑल्सो, ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए टच करने की कोशिश करिए, देखिए नॉस्ट्रिल से टच हो सकता है क्या, पैर अपना ही पैर है, यस हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। चलिए अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को सामने ले आइए, दोनों हाथों से लॉक करिए अच्छे से, और जितना अधिक अधिक लेकर आ सकते हैं उतना लाइए। पैरों को जमीन से टच करने की कोशिश करिए, जमीन से टच होना चाहिए। फिर ये जो दोनों पैर हैं, अंगूठे, थंब है, ये अपने ये टो को अपने हाथ से अंगूठे से प्रेस करिए अच्छे से। ये जितने हमारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको रोज हमें प्रेस करते रहना है, अच्छे से इसको मसाज करते रहना है। जब हम वी टेक बाथ नो, इसको अच्छे से आइदर सम ब्रश और सम pumic stone और समथिंग उसको करिए। ये सब पॉइंट्स है हमारे, जैसे हाथ में पॉइंट्स है, आईज, लंग्स, ईयर्स, किडनी, वैसे सब पैरों में भी यही पॉइंट्स हैं। तो इन केस आप पूरा कर देंगे तो एक साथ में पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और काफ मसल्स का मसाज बहुत जरूरी है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। रोज काफ मसल्स को थोड़ा सा आइदर मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और व्हाटएवर ऑयल इज अवेलेबल एट योर होम, olive oil, just apply a little and press it like that with both the thumbs, upside down, 4 to 5 times also if you do, you will be perfect. All right, और थोड़ा सा इसको ऐसा भी कर दीजिए, बहुत आराम मिलता है। ठीक है, चलिए अब दोनों पैरों को
बैठ जाइए, सुख कर आसन में बैठ जाइए, जो भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। अब दोनों हाथों की एक्सरसाइज करिए, दोनों हाथ सामने और मुट्ठी बंद, मुट्ठी चालू, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, विथ भस्त्रिका प्राणायाम। एल्बो से स्ट्रेट रहेगा, देन दोनों को साथ मिला दीजिए, गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, रोज करना है। रोज करेंगे तो आपका बॉडी एकदम अच्छे से स्ट्रीमलाइन रहेगा, सॉफ्टवेयर अपना अच्छा रहेगा, हार्डवेयर भी अच्छा रहेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ परफेक्ट रखना है। चलिए दोनों हाथों को ऊपर नीचे करिए, जितने भी जॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट रखना है। ये हमारा रिस्ट जॉइंट है ना। चलिए अब रिस्ट जॉइंट को गोल घुमाइए थोड़ा सा, चलिए श्वास लेके सामने 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये जो एक्सेस फैट रहता है यहाँ पर, ये जो थुलथुलापन नीचे लटकने लगता है एज वी ग्रो, वो ठीक रहेगा। ओके, वो बंधा हुआ रहेगा। चलिए ऊपर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2, साइड 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1। Now both the आर्म्स, ये देखिए आपका एल्बो यहाँ के टच करना चाहिए। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, अपना शोल्डर्स वाइड रहना चाहिए, है ना, नहीं तो कुबड़ निकलने लगता है। अगर आप नहीं करेंगे ये सब एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर की समस्या आएगी। We have to take care of each and every organ of our body. चलिए रिवर्स करिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाहर से अंदर की ओर करिए, 10-10 बार, 15 बार करना है। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए अब दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और गोल घुमाइए, ये शोल्डर्स मूव रहे होंगे इनसाइड, करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स करना है रिजल्ट के लिए। रिवर्स, चलिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, दाएं को बाएं से पकड़िए, बाएं को दाएं से, है ना, ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, पहले स्ट्रेच करिए। श्वास लेते हुए ले जाइए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए ऊपर, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर, बाईं ओर, ऊपर। ये अपने शोल्डर्स को और स्ट्रॉन्ग करना है और यूनिक रहे, एकदम वाइट, नहीं तो ऊपर निकलने लगेगा। ओके, आलसपना नहीं करना है, ऑलवेज बी रेडी,
चलो दोनों हाथों को लॉक करिए, पीछे रखिए जहां जूड़ा बांधती हैं माताएं बहनें। श्वास लीजिए, सिर को हाथ को सिर से प्रेस करिए। श्वास लेकर प्रेस करना है, फिर रिलैक्स करिए। फिर श्वास लीजिए, प्रेस करिए, सिर को हाथ को सिर से, रिलैक्स। एंटी प्रेशर दीजिए, दोनों आपस में प्रेस करना है। 2-2 बार 4-4 बार क्रिया कर लेना है। चलिए, फिर ऊपर रखिए तालू पे, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, सिर को हाथ को सिर से, रिलैक्स। फोरहेड, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलैक्स। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। चलिए, दायां हाथ दाएं कनपति पे लीजिए, रिलैक्स। फिर बाएं कनपति पे, रिलैक्स। दोनों हाथ, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा ठुड्डी को भी करना है। चलिए, बहुत सुंदर। अब उज्जाई प्राणायाम करेंगे। इरिटेशन ऑफ आवर थ्रोट प्रॉब्लम्स, ठीक है। एनी प्रॉब्लम कम्स, change of oil happens, we eat in the hotel, sometimes there's a difficult situation, कुछ कफ हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस इरिटेशन को ठीक कर सकते हैं। श्वास लेना, गले को अंदर की ओर स्ट्रेच करना। खांसी आती है तो as much as you can stretch, वो जो आपका पे GULLET, उसको अंदर की ओर स्ट्रेच करिए। क्रिया होने के बाद में ठुड्डी को कांच से लगा दीजिए। फिर ऊपर करके दाईं नासिका बंद करके बाईं से प्रश्वास छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे, करिए। Three to 5 times we should do it, so that ENT related problems, ear, nose, throat, they are all connected, सब ठीक रहेंगे। चलिए, आफ्टर दिस हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राणायाम। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, अनुलोम विलोम। एक बार आप ये छोटे छोटे प्राणायाम स्किप कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर स्किप अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ नीचे रहेगा, दायां हाथ दाईं नासिका को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना है, डीप ब्रीथ इन करना है, फिर लेफ्ट को क्लोज करिए, राइट से श्वास को ब्रीथ आउट करिए, देन अगेन ब्रीथ इन फ्रॉम राइट, क्लोज राइट, breathe out from left, breathe in from left, close left, breathe out from right, breathe in from right, close right। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, संजीवनी प्राणायाम। कफ वात पित्त तीनों त्रिदोष हैं जो शरीर में, तीनों को कनेक्टेड सारी बीमारियों को ठीक करने वाला प्राणायाम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब कुछ परफेक्ट करेगा। पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, बस हमें तो अपने सीटिंग में ध्यान देना है। पीठ
की रीढ़ सीधी है क्या? Alertness is very essential. Presence of mind, concentration, सब कुछ बहुत जरूरी है. Otherwise, सब presence of mind नहीं रहा तो things cannot go properly the way we want. Every moment you have to be careful. करिए. कितने भी प्रतिशत ब्लॉकेजेस हैं वो इससे ठीक होते हैं. Irregularity of cholesterol, HDL, high density lipoprotein, which is the good cholesterol, उसको बढ़ाना है. Low density lipoprotein, LDL, उसको bad cholesterol है, उसको कम करना है. It happens the reverse way. LDL बढ़ जाता है, HDL घट जाता है. हमें उस पे वर्क करना है. अनुलोम विलोम करके ये सारा रिजल्ट आपको मिलेगा. बीपी भी आपका बरोबर रहेगा. शुगर का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा. सब कुछ. जस्ट नेम अ डिजीज, it gets rectified, cured with Anulom Vilom. Acidity, hyperacidity, any problem. If you are all on the Facebook, I am sending a lot of videos, just clippings, 1.5 minute, 2 minute videos, and the case studies I'm putting on that. You can, if you are on the Facebook, you can just get connected on my link and see, or you can just send your whatever ID is there. I can send a friend request and then it will come to your own ID. Or I can send it to Money Ma'am. Money Ma'am can put in your groups. Because I am not the group admin, I cannot put in the groups. If the permission is given, then I can circulate in your WhatsApp groups also. करिए, करते रहेंगे तो फायदा मिलेगा. स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ ठीक होगा. हमारा बिहेवियर, हमारा स्पीकिंग, हाउ वी आर टॉकिंग, हाउ वी आर डीलिंग विद पीपल, हमारी वाणी कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, सब कुछ फर्क पड़ेगा अनुलोम विलोम से. कितना भी भयंकर बुखार है, आएगा ही नहीं. आ भी गया तो बाहर से छू के चला जाएगा, आपको अफेक्ट नहीं करेगा. Because your immunity is very strong. Do Anulom Vilom for 15 minutes every day. लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, फिर दूसरी ओर से लेना. It's very easy. आराम से कुछ म्यूजिक बजा दीजिए, कुछ सॉन्ग बजा दीजिए और करते रहिए. घर में भी जब अकेले हैं, आराम से पॉसिबल है. If you want result, you have to do it. करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा. पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी. अपना ध्यान अपनी क्रिया में रखना है. कैंसर जैसे भयानक रोग भी ठीक होते हैं. 1-1 घंटा, 2-2 घंटा करना पड़ेगा. सारी सिस्टम्स टॉप टू बॉटम शरीर में जितनी सिस्टम्स हैं, जितने ग्लैंड्स हैं, सब कुछ आपको एक्टिवेटेड मिलेगा. बहुत सुंदर. करिए अनुलोम विलोम. बाई
नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने शुरू किया था और लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही खत्म करना है। ऑलराइट, चलिए दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रगड़ लीजिए। हम कंटिन्यूअस करते हैं 10-15 मिनट्स के लिए, तो थोड़ा सा बाद में हाथ को रब करते अपने चेहरे पर घुमा लेना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत एंड प्रणव ध्यान। भ्रामरी के लिए जो ये बाहरी पर्दा है रखेंगे, थंब दूसरी उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंख और नाक के बीच में। 5 बार करेंगे। भ्रमर का नाद करना है, ओम का गुंजन। लीजिए श्वास। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखना है और 5 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओंकार साधना, लंबी श्वास लेना है। प्रणव ध्यान। ध्यान अपने फोरहेड पर, आज्ञा चक्र पर लगाना है। केंद्रित करिए जो आपने वाइब्रेशंस, जो आपकी तरंगे ओंकार के माध्यम से निकली हैं, उस ओर अपना ध्यान ले जाना है। और ओम परमपिता परमेश्वर का प्यारा नाम, ओम ही माता, ओम ही पिता, ओम ही बंधु, ओम ही सखा है। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। आइए, जिस धरती माता पर बैठे हैं उस धरती माँ को हम मन ही मन प्रणाम करें। प्रणाम करें अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बड़े हैं हमारे गुरु, सबको नतमस्तक हो जाते हैं। जो भी ईश्वर की आराधना अर्चना करते हैं उनको मनि मन प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सब कुछ देने वाला वो प्रभु ही है। यहाँ वहां बोलने की बजाय प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे प्रभु मुझे काम करने की लगन दो। कर्म ही मेरी पूजा है। हेल्थ इज वेल्थ। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। रोज मुझे प्रेरणा दो, मुझे इंस्पायर करो। और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छे से आपस में रगड़िए, इतना रगड़िए, इतना रगड़िए कि हथेलियां अच्छी गरम गरम हो जाए। और इन गरम हथेलियों को आंखों पर रखिए, धीरे से पूरे चेहरे पर घुमाते हुए, नीचे की ओर देखते हुए आंखों को
खोलेंगे। ये 8 प्राणायाम रोज करना है, एवरी डे, और साथ में सहयोगी प्राणायाम करवा देंगे आपको। शीतली, शितकारी और कर्ण रोगांतर। शीतली, जीभ को बाहर निकालिए, टंग को बाहर निकालिए और पुंगी के जैसे बनाइए और श्वास लीजिए, अंदर भीतर लीजिए, फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से करिए, 2-3 बार कर लेना है। फिर अगला, दांतों को भी मजबूत करना है, जबड़ों को, पैरिया की प्रॉब्लम ठीक करनी है, सब कुछ ठीक करना है। दांतों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक रख दीजिए और श्वास को लीजिए भीतर, फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को छोड़ देना है। फिर मुंह को बंद कर दीजिए, दांतों के बीच से हवा अंदर लीजिए, ब्रीथ अंदर लीजिए, फिर मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर से दांतों की पंक्तियों से श्वास को भीतर लेना है। बहुत सुंदर। चलिए, कर्ण रोगांतर। एज वी आर ग्रोइंग, हमारी मेमोरी थोड़ी सी कम होती है। वी कीप समथिंग समवेयर, वी सर्च एट 100 places, we don't get it, है ना। धीरे धीरे याद हमारी कम होती है, उसको भी अच्छा बरकरार रखना है। श्वास लीजिए, मुंह को फुला दीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, और धीरे से छोड़ देना है। एक बार और कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब स्टिल टाइम इज देयर, तो हम मणि जी पेट और पीठ के आसन ले लें और Yeah. वाइंड अप न्यासन हास्यासन। Yeah, we can do it until 20 passes and it to 7 you want to finish early. So yeah, we can do some asanas. Yeah. We can do some asanas, no? Yeah. तो आइए, पीठ के बल पर हम लेट जाते हैं। पीठ Yeah. के बल पर सब लोग लेट जाइए। सॉरी, पेट के बल पे लेटिए, फिर पीठ के बल, और फिर वापस आएंगे। चलिए, पेट के बल पे लेटिए। दोनों हाथों को ऐसे मकर आसन की स्थिति में रखिए, जैसा स्टैंड बनाइए अपने इसका, और अच्छा रिलैक्सिंग पोजीशन है। दायां पैर को फोल्ड करिए, जितना फोल्ड हो सकता है सामने स्ट्रेच करते हुए लगाइए। फिर यही क्रिया बाएं पैर से, जितना हो सकता है। सम पीपल में है सम नी प्रॉब्लम, सम है सम प्रॉब्लम, किसी के काफ मसल्स में पेन होएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल यू डू, डोंट प्रेस टू मच, जितना हो सकता है उतना प्रेस करके। अब देखिए, चिल्ड्रन लव सिटिंग इन दिस पोस्चर्स, they do their homeworks also. I have seen people, children or even the IT engineers, they with their laptops, they are sitting in this postures. चलिए, हमको भी थोड़ा सा ट्राई करना है, अपना लेग्स को, काफ मसल्स को, सबको कंट्रोल करना है। चलिए, अब हम करेंगे सर्पासन। दोनों हाथों को चेस्ट के आसपास रख देना है, ठीक है। पूरा जमीन पे बॉडी रहेगा। धीरे धीरे सबसे पहले नॉस्ट्रल ऊपर उठाना है, नाक ऊपर उठेगा, माथा ऊपर उठेगा, चेस्ट ऊपर उठेगा, और ये देखिए हमारा 75% बॉडी हमारा ऊपर उठा है। ऊपर छत की ओर देखने की कोशिश करना है। सर्पासन, इसको भुजंगासन भी कहते हैं। फिर धीरे से वापस श्वास लेते हुए फिर से करिए एक बार। एल्बो तक आपका हाथ उठेगा, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बायां हाथ सामने, लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड रखिए। फिर श्वास लेते हुए अभी पूरा नेवल तक आपका शरीर ऊपर उठेगा, बॉडी अपना नेवल तक ऊपर उठेगा।
बेली बटन कोशिश करिए और ऊपर की ओर देखिए। और इसमें अगर कपालभाति कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, पेट कम करना है तो ये सब क्रिया करनी पड़ेगी। और स्वामी जी तो बोलते हैं इसको ऐसा 100 टाइम्स 500 टाइम्स करना है। पॉसिबल है तो करेंगे मोटापा कम करने के लिए। चलिए अब इसका तिर्यक भुजंगासन, दोनों हाथों को दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए, डिस्टेंस दोनों लेग्स में, दोनों हाथ साथ में रखिए, स्ट्रेच करिए, पूरा ऊपर जाइए, फिर टर्न करिए लेफ्ट साइड में, और जो राइट आपका लेग है उसकी तरफ देखिए। जो हमारा एंकल को देखिए, दिख रहा है क्या? कोशिश करिए, धीरे से वापस जमीन पे रख दीजिए बॉडी। फिर एक बार श्वास लेके उठिए। अब बाईं तरफ टर्न करके, राइट वाला, पहले राइट तरफ टर्न किया था, लेफ्ट देखा था, अभी लेफ्ट तरफ टर्न करके राइट एंकल को देखिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। धीरे से बॉडी को टर्न करना है। जिन्हें स्पॉन्डिलोलिसिस की बहुत समस्या है वे लोग ध्यान से इसको नहीं करेंगे या धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज्यादा टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को मुट्ठी बना के नाभि के आसपास रख देना है, नाभि के आसपास रखिए। फिर राइट लेग श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है, उठाइए उठाइए उठाइए, विदाउट बेंडिंग इन योर नी, उठाइए, वेरी गुड। धीरे से वापस नीचे रखिए। अभी लेफ्ट लेग श्वास लेते हुए उठाइए ऊपर, विदाउट बेंडिंग फ्रॉम योर नी, धीरे से वापस नीचे रखिए। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे और ये जो ठुड्डी है उसको इधर जमीन पे गड़ा दीजिए, और वो जो मुट्ठियां रखी है उनको प्रेस करते हुए दोनों पैरों को जितना ऊपर उठ सकते हैं उठाइए, जितना उठ सकता है कोशिश करिए। धीरे से वापस नीचे, शलभासन। अब हम करेंगे नौकासन, ठीक है। दायां हाथ सामने, बायां हाथ पीछे रखिए, कमर पे रखिए, और बायां पैर उठाइए, बायां पैर, दायां हाथ, बायां पैर, ओके। और सामने देखिए, नौकासन, धीरे से रखिए। अब हाथ टर्न कर लीजिए, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर पे रखिए और बायां पैर उठाइए ऊपर। चलिए फिर से देखिए। अब दोनों हाथ दोनों पैर, कैसे नौका कैसे रहती है पानी में, और जैसे दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, और जैसे नौका जैसे, ये पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। जैसे नौका कैसे होती है, फोर्स नहीं करना है, जितना कर सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा रेस्ट करिए, मकरासन। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख दीजिए, दोनों पैरों को मकरासन की स्थिति में। बिकॉज आफ्टर एवरी आसन जिसमें आपको प्रेशर लगता है, दम लगता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आना जरूरी है, ओके। चलिए ये हमने किए अभी पीठ के आसन, ठीक है। अब हम करेंगे पेट के आसन किए, अभी हम टर्न करके पीठ के आसन करेंगे। चलिए चलिए, दोनों पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथ साइड में। अब दायां पैर उठा के 90 डिग्री पे ऊपर ले जाइए, अर्ध हलासन, अर्ध
हलासन, श्वास लेके ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर बायां पैर श्वास लेते हुए ऊपर स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 5 टाइम्स करिए। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरा पैर, फिर बायां दायां बायां दायां करना है। ये पेट के पास जो एक्सेस फैट है, ये जो थाइस का वेट है, उसको कम करना है। तो ये सब इससे होगा, ये क्रियाओं से, अर्ध हलासन से होगा। ठीक है, अब हम करेंगे पाद वृत्तासन। पैर को गोल घुमाना, घुमाइए गोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाइए। वेरी गुड, 180 डिग्री पूरा, देखिए गोल, 360 डिग्री, ऐसा ऊपर से नीचे तक। ऊपर ऊपर हवा में नहीं घुमाना है, पूरा गोल घुमाना है। यहाँ पे आने दीजिए, प्रेशर आने दीजिए, तभी तो वजन कम होगा ना। चलिए करिए, कोशिश करिए। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद में दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करिए। अब जिनको सीवियर कमर बैक पेन है, वे दोनों पैरों से नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ यू कैन डू, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ये मोटापा कम करने के लिए आसन है। ठीक है, अब साइकिलिंग बहुत जरूरी है, पैरों की मूवमेंट बहुत जरूरी है। पैर अभी हमारे स्टक हो गए हैं, है ना, उनको फ्री करना है, मूवमेंट करते रहना है। करिए 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 करिए। हाउ मेनी स्टेप्स, कहां से कहां तक चलना है? क्लोज बाय सम गार्डन, सम सुपर स्टोर, सम, चलिए एस्डा, टेस्को, जो भी है, चलिए चलते हैं साइकिलिंग करके, ऑल ऑफ यू। ओके, अब दोनों पैरों से देखिए, पॉसिबल है क्या एक साथ? कोशिश करिए आराम से, जितना करोगे तो रिजल्ट भी तो मिलेगा ना। रिवर्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, करिए करिए। वेरी गुड। अब धीरे से दोनों पैरों को रख दीजिए नीचे, श्वास प्रश्वास करिए, लंबी श्वास। अपने आप को नॉर्मल करना है ना। चलिए, इसके बाद हम कमर दर्द का आसन करेंगे, मरकटासन। नेम ऑफ इट इज मरकटासन। दोनों हाथों को गर्दन के, शोल्डर्स के सीधान में ले जाएंगे, शोल्डर्स के दोनों सीधान पे। ओके, एंड पैरों को फोल्ड कर देना है, दोनों पैर फोल्ड कर दीजिए। अब राइट लेफ्ट साइड में पैरों को मोड़ देना है, और गर्दन राइट साइड, इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। कुछ सेकेंड्स रुकिए, श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, उसको रोक के नहीं रखना है। फिर धीरे से पैर सेंटर में, गर्दन भी सीधी। अब पैर राइट तरफ एंड गर्दन लेफ्ट साइड। पैरों को नीचे जमीन तक देखिए, टच कर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल टच करना है जमीन तक, उतना बॉडी में ट्विस्ट आएगा, कमर दर्द जो भी है वो दूर हो जाएगा। धीरे से वापस, ठीक है, ऐसा 2 बार फिर कर लेना है। लेफ्ट साइड गर्दन, राइट साइड, फिर सेंटर, देन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट
राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन। चलिए अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, दोनों में डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पैर है, लेफ्ट वाला पैर है, उसको नीचे, और जो राइट वाला घुटना है उसका घुटना एंकल पे टच करना चाहिए, उतना ट्विस्ट आना चाहिए बॉडी में, एंड गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है मतलब जो बचा हुआ दर्द है वो भी ठीक होगा। धीरे से वापस, अब राइट लेफ्ट साइड जाइए और गर्दन को राइट डायरेक्शन, देखिए जमीन पे लिटाने की कोशिश करिए, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया पार्ट 2। एक बार और कर लेते हैं, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ये हो गया पार्ट 2। अभी पार्ट 3 क्या करना है, ये हमारा हैंड जहां रखा हुआ है वहां पे ये राइट लेग उठा के जाके टच करना है, ठीक है, लेफ्ट टच करना है, और गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में, धीरे से वापस। अब यही क्रिया बाएं तरफ से, चलिए धीरे से अंगुष्ठ नाक स्पर्शासन। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, कोशिश करिए, देखिए टच कर सकते हैं क्या, जितना हो सकता है उतना करिए। चलिए धीरे से वापस। अब अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करिए, थोड़ा सा दोनों हाथों को दोनों दिशा में रखे हुए हैं, बाईं करवट लेते हुए अभी हम उठ के बैठेंगे। चलिए बाईं करवट लीजिए, जैसे बाल्यावस्था में रहते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वैसे आते हुए दोनों हाथों से जमीन पे रखते हुए बैठ जाइए। अब हम करेंगे, ये हो गया बैठे हुए। अभी हमें बैठे हुए आसन और खड़े हुए आसन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल कवर ऑन सैटरडे व्हेन आई एम टेकिंग द क्लास, आई विल कवर योगिक जॉगिंग, देन ताड़ासन, डिफरेंट काइंड ऑफ आसन्स, बैठे हुए आसन एंड प्राणायाम, वी विल डू दैट। चलिए अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए आइए, दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए, जीभ को बाहर निकालिए और तानिए भवों को ऊपर की ओर। अब अच्छे से मसाज कर लीजिए। सिंहासन किया हमने, अब करेंगे हास्यासन। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। कैसे हंसना है, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, मस्ती में झूमते हुए, है ना। कितना भी टेंशन है उसको साइड में रख दो, कि कितना भी है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, प्राणायाम करिए, सूक्ष्म क्रियाएं करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चलिए हंसेंगे खिलखिलाते हुए।
शांति पाठ ले लेंगे, उसके बाद में वी विल वाइंड अप आवर क्लास। चलिए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ की सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम शांति शांति ओ नमः। ओम श्री सर्वभूताय नमः। चलिए, सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर्वनंद जी, धन्यवाद मणि जी। Very lovely class. very Thank much. you. Thank you very much. Thank you. Your phone disappeared. How? No, my phone went blank. Okay. On the mobile. Thank All you, right. Shona. Very Thank nice. you, Shobhaji. Thank you, Shravanti. Thank you. Shona. Give a clap, everybody. Well done. Yeah, okay. Thank you, Sabaji. Oh, we go Thank to- you very much. Shona, thank you. Okay. Yeah. Thank you, Shobhaji. She's muted. I think Shona, she's- Thank you very much. Shona, is your Shona, Shobhaji, you got to unmute yourself. Yeah. is your name Shobha or Shona? Shobha. 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 Shobha? Yes, yes, please. Ma'am. No, because what is your Facebook? It is with I Shobha Bhagia, SHOBHA, with my name only. You can search. I Oh, can because send on the- this thing it says Shona. No, SHOBHA. My Ah, name like- is there, no? Just see on my DP. Yeah. Thank you, Okay. Sabaji. You have to rush. Thank you. Thank you. No, that's okay. Take class. Thank you, It's time. Shobhaji. Thank you, Thank you. Shobhaji. Thank Thank you, Maniben. Thank you, Shravanti. Oh, Thank you you, very much. Shobhaji.